हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त। 4 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन महिला स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है? मिशन महिला स्वास्थ्य अभियान। तो आपके पास इसमें ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है अभियान। यूपीपीसीएस या वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये, तो इसको ध्यान से भी देख लेना। यह मिशन महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण और पोषण को सुधारने के लिए शुरू किया गया है या बनाया गया है। ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सके, इसलिए ये स्वास्थ्य कैंप और पोषण शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विच इंटरनेशनल डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 3 अगस्त? तो आपके पास इसमें ऑप्शन है बर्ड फ्रेंडशिप डे, इंटरनेशनल वाटरमेलन डे, इंटरनेशनल टाइगर डे या बर्ड लंग कैंसर डे। तो आज का इसका आंसर है इंटरनेशनल वाटरमेलन डे। इंटरनेशनल वाटरमेलन डे हम लोग 3 अगस्त को मनाते हैं। कुछ लोग आज क्या कर रहे हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, बट ये नहीं है ऐसा। इंटरनेशनल वाटरमेलन डे 3 अगस्त को मनाते हैं। यह दिन तरबूजे जैसे जलयुक्त फल की उपयोगिता को दर्शाता है। तरबूजा शरीर को ठंडा रखने में सहायक होता है। यह स्वास्थ्य आहार को बढ़ाता है या बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला रोबोटिक स्टेशन स्थापित किया? विच कंट्री रिसेंटली सेट अप द फर्स्ट रोबोटिक स्टेशन ऑन द मून? तो आपके पास इसमें ऑप्शन है यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा आपका चाइना। दोस्तों चाइना में चांग मिशन के तहत यह स्टेशन स्थापित किया गया। यह अनुसंधान और सतह निगरानी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। चाइना सेट अप द अंडर चांग मिशन यूज फॉर द रिसर्च एंड सरफेस मॉनिटरिंग अ हिस्टोरिकल स्पेस अचीवमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला एयर प्यूरिफाइंग टावर किस शहर में चालू किया गया है? एयर प्यूरिफाइंग टावर। तो इंडियाज़ फर्स्ट एयर प्यूरिफाइंग टावर वाज इनॉर्गेटेड इन विच सिटी? तो ऑप्शन है इसमें लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़। करेक्ट आंसर वुड बी दिल्ली। दिल्ली में ये टावर इंस्टॉल किया गया है। जो इंस्टॉल्ड एट द कनॉट प्लेस, यानी कि कनॉट प्लेस के पास ही जो है लगाया गया है। फिल्टर द हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल मूव। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को किस स्तर पर बरकरार रखा है? व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट एज पर लेटेस्ट आरबीआई अनाउंसमेंट? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 6.25, 6.50, 6.75 या 7। तो करेक्ट आंसर है 6.50% आपका रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है आपको बता देते हैं कि रेपो रेट वो होता है जो आरबीआई बैंक्स को लोन देती है। आरबीआई बैंक्स को लोन देती है तो जिस इंटरेस्ट पे देती है, यानी कि जिस कर पे देती है, जिस दर पे देती है, तो वो आपका जो रेपो रेट कहलाता है। यानी कि आरबीआई जो बैंकों को लोन देती है, जिस दर पे देती है, तो जिस रेट पे देती है, तो वो रेपो रेट कहलाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया एआई मिशन के लिए कितने धनराशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द इंडिया एआई मिशन? सो करेक्ट आंसर है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ की राशि एलोकेट की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, 100 वर्ष पूरा करने वाली संस्था कौन सी है? विच इंस्टीट्यूशन इज कंप्लीटिंग 100 ईयर्स रिसेंटली? इंडियन रेलवे, आरबीआई, भारत स्काउट गाइड्स, ऑल इंडिया रेडियो? सो करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी ने 1925 में प्रसारण शुरू किया था। अब यह 100 साल पूरे कर रहा है। इस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना? हु वॉज द रिसेंटली नेम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? बाबर आजम, शुभम गिल या और ट्रेविस हेड या विराट कोहली? तो इसका है शुभम गिल। शुभम गिल ने जून जुलाई में शानदार प्रदर्शन किया, वनडे और टेस्ट में शतक लगाए। आईसीसी ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ड्रोन शक्ति 2025। भारत ड्रोन शक्ति 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द भारत ड्रोन शक्ति मिशन हेल्ड? भारत ड्रोन शक्ति 2025 हेल्ड हैदराबाद, गाजियाबाद, बेंगलुरु, पुणे? सो करेक्ट आंसर वुड बी गाजियाबाद में हुई। गाजियाबाद में यह आयोजन वायुसेना द्वारा किया गया। डिफेंस और कृषि ड्रोन प्रदर्शन किए गए। भारत की ड्रोन क्षमताओं को दिखाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? वेयर इज़ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम? सो आपके पास करेक्ट आंसर है इसमें उत्तराखंड। उत्तराखंड में यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। हिमालयी जैव विविधि के लिए प्रसिद्ध है। ट्रेकिंग और एडवेंचर के लिए भी स्थान ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो 1971, 1973, 1975 या 1980? सो करेक्ट आंसर वुड बी 1973, 1973। 1973 में बाघों की संख्या को बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मिशन है। शुरुआत में 9 रिजर्व से ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशंस वाइज क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा? तो करेक्ट आंसर है असम। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। द फेमस वन ऑफ द वन हॉर्न राइनो, यूनेस्को बर्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर? यह किस चीज़ के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए मशहूर है? यह एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है, यूनेस्को धरोहर है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। लोकेशन वाइज क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं वनडे एग्ज़ाम में, आपका यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो, सारे एग्ज़ाम्स में लोकेशन वाइज क्वेश्चन भी
पूछे जा सकते हैं, तो ये इसमें ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, यूनेस्को धरोहर है और एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला ड्रोन पायलट स्थापना कहाँ शुरू हुआ? वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च? तो ऑप्शन है जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, वाराणसी। सो करेक्ट आंसर वुड बी भोपाल। भोपाल में यह इंस्टीट्यूट खोला गया। नेक्स्ट है तो मित्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच होता है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज इज बिटवीन विच कंट्रीज? मित्र शक्ति एक्सरसाइज के बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी, एसएससी बैंक और रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो इसको मित्र शक्ति इसके बीच में होता है श्रीलंका और भारत के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है यह, और साझा युद्ध कौशल और आतंकवाद विरोध रणनीति दिखाई जाती है। हर साल अलग अलग लोकेशन पर होता है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, गुजरात टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द गुजरात टूरिज्म फेस्टिवल हेल्ड? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर वुड बी गुजरात। Organized to promote the Gujarat's local culture, craft, music, food were the major highlight of aim to boost the tourism. दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? अगर आपने कल का क्वेश्चन ये देखा होगा, कल नहीं ये पढ़ाया था 1 तारीख को ये क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने। तो अगर आपने 1 तारीख का वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप फटाफट दे पाएंगे, कमेंट में इसका आंसर आप देंगे। इन विच स्टेट वाज द इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी लॉन्च? तो आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए। और दोस्तों चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसका जो बेनिफिट है ले सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।